Hello everyone. I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज हम बात करने वाले हैं मूलांक एक वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, नया साल कैसा रहने वाला है. So let's get started without further ado. 2025 का मैंने टोटल आपको बताया 9 नंबर मतलब मार्स प्लेनेट मंगल ग्रह. वहीं पर मूलांक एक वाले जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होता है एक. तो नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये कहूँ कि नंबर एक और नंबर 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, तो ये झूठ नहीं होगा, ये सच है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ जाइए कि आपका नया साल कैसा रहने वाला है. नंबर एक और नंबर 9 एक तो आपस में ही ये एनर्जेटिक ग्रह हैं. ठीक है. दोनों में ही अपनी अपनी एनर्जी है. दोनों ही ग्रह अथॉरिटेटिव भी हैं साथ में. ठीक है. तो आपको जो 2025 में है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी. और मनी वाइज अगर मैं कहूँ तो बेहतरीन रहेगी. आपको बहुत जितना आप हार्डवर्क करेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलने की आशंका है. मनी से रिलेटेड चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं. तो मनी से रिलेटेड बल्ले बल्ले आपके होने वाली है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो. ओके. और सेकंड थिंग है, अगर कोई भी चीज़ आपने जैसे मनी है आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ मिलेगा. या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें आपको रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर. लेकिन साथ ही साथ अब जब पैसा आएगा ही तो हम सोचते हैं कि थोड़ा स्पेंड थ्रिफ्ट भी कर लें, लेकिन वो आपको नहीं करना है. आपको अपने जो भी खर्चे करने हैं वो उनका प्लान बनाकर करना है. थोड़ा सेविंग भी करना है, हाँ, अपनी लाइफ पर भी स्पेंड करना है, लेकिन ओवर स्पेंड थ्रिफ्ट आपको नहीं बनना है. ठीक है. अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर. जैसे कि मैंने बोला नंबर 9 और नंबर एक दोनों ही एनर्जी वाले ग्रह हैं. ओके. नंबर 9 के साथ क्या होता है वो करने के बाद सोचते हैं. ठीक है. तो इस मैटर से अगर मैं आपको बोलूं तो आपके रिलेशनशिप में आपको अग्रेसिवनेस को बिल्कुल पोटली में बांध के साइड में रख देना है. ठीक है. मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको गुस्सा नहीं करना है, अग्रेसिव नहीं होना है. आपको कामनेस ही फॉलो करनी है इस साल. और कोशिश कीजिए कि आप अथॉरिटेटिव भी ना हो किसी भी रिलेशनशिप में. वैसे ओवरऑल आप अच्छा फील करेंगे, एनर्जी फील करेंगे इस साल में. और आपके रिश्तों में भी मिठास आएगी अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ. साथ ही साथ आप फील करेंगे पैशन एंड रोमांस बिटवीन योर रिलेशनशिप. ठीक है. और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन स्मूथली रहे, अग्रेसिव ना हो. इस बात का आपको खास ध्यान रखना है. दूसरों की फीलिंग्स का आपको खास ध्यान रखना है. ठीक है. और अगर मैं कहूँ आपके करियर वाइज तो करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं तो आपके प्रमोशन हो सकते हैं. बट अगर आपका अग्रेसिव नेचर या फिर आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड आप काम करते हैं ऑफिस में या फिर घर पर अग्रेसिव नेचर आपने अपनाया या फिर आपने बोलना पसंद किया कि मैं जवाब दे देता हूँ या जवाब दे देती हूँ, तो वहाँ आपका काम खराब हो जाएगा. आपको कामनेस के साथ ही रहना है ऑफिस में भी और घर में भी. करियर में आपको उछाल दिखेगा. जो भी आपकी विश है, आप नया जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बेफिक्र होकर कर सकते हैं. आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं. आपके अगर बिजनेस से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है और गवर्नमेंट सर्विस करते हैं आप, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस है, या फिर फायर से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है. फायर से रिलेटेड मतलब है कि आपका रेस्टोरेंट है, कोई बॉयलर का फैक्ट्री है, कोई मशीन है. ये सब जो भी सेक्टर है बहुत अच्छा करने वाले हैं. रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रहेगा. और साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी उछाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाकर उसके बाद ही आप उसे चूज करिएगा. लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं. अब बात आती है आपके हेल्थ पर.
जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको गुस्सा नहीं करना है, उसका रीज़न इसलिए यही मैं दे रही हूँ कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है एंड और साथ में आपको एंजाइटी हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए आपको 2025 में डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, आपकी हेल्थ पर फर्क ना पड़े नेगेटिवली, उसके लिए आपको गुस्सा नहीं करना है और अग्रेशन भी नहीं दिखाना है। ठीक है, जितना आप काम रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और रेमेडी के तौर पर आपको करना है, अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए डेली मॉर्निंग में। अगर नहीं कर सकते हैं तो सूर्य देव को आप वाटर ऑफर कर सकते हैं, मतलब जल दे सकते हैं उनको। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप सूर्य देव को जल दें, वो जल आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, उसके नीचे आप एक बकेट रख लीजिए, सो दैट जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो वो जल बकेट में आए, और जो बकेट में जल होगा उसे आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सूर्य चालीसा पढ़ सकते हैं डेली। बट एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको इस साल नॉनवेज ट्यूसडे एंड सैटरडे बिल्कुल ही अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए, वैसे तो नॉनवेज ना ही खाएं लोग, बट फिर भी जो भी खाते हैं उनको ट्यूसडे और सैटरडे अवॉइड करना है। प्लस लाल रंग के कपड़े आपको बहुत ही कम पहनने हैं, ना ही पहने बहुत अच्छी बात है। और आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आपको रेड में पसंद है, कोई भी दाल है ना, किसी भी तरह की दाल है, कोई भी रेड मीट है, तो वो आपको अवॉइड करना है। और साथ ही साथ आपको अपने घर का साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है। कोई गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे सामान वहाँ नहीं होना चाहिए जो अनयूज्ड है, जो आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इस साल आपको 2025 ही लिखना है। जैसे हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कहीं भी कोई डेट हम मेंशन कर रहे हैं, तो आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, 2025। 25 आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 25 नहीं लिखना है, 2025 ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, और जितना आप काम रहेंगे इस साल उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे ओवरऑल मैं कहूँ तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो अपनी प्लानिंग कर लीजिए जो भी आपको करना है। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिनसे सालों से नहीं मिले हैं उनसे मिलिए और अच्छा टाइम के साथ स्पेंड कीजिए और नई मेमोरीज क्रिएट कीजिए। और साथ ही साथ बच्चों पर और जो आपका फैमिली एनवायरनमेंट है, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, उसको भी काम रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, टेक केयर, हैव फन इन लाइफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल। वी विल मीट सून, एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय।